इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन IBSEA द्वारा आयोजित डायरेक्टर और मेंटर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 25 मई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नई दिल्ली में किया गया, जहां भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिग्गजों ने एक साथ आकर नेटवर्क बनाने, अंतर्दृष्टि साझा करने और शक्तिशाली संबंध बनाने पर विचार साझा किए। डायरेक्टर और मेंटर कॉन्क्लेव कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित नेटवर्किंग रणनीतिक ब्रांड पर चर्चा करना। वहीं ये कार्यक्रम भारत के सबसे प्रतिष्ठित निदेशकों, मेंटर्स, प्रशिक्षकों, कोच, प्रभावशाली व्यक्तियों, CEO, स्टार्टअप संस्थापकों, सह संस्थापकों, अध्यक्षों, नीति निर्माताओं, अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और वैश्विक प्रभावशाली व्यक्तियों को एक मंच पर लाया। कई सारे डायरेक्टर, मेंटोर, ट्रेनर, कोचेस, फाउंडर, को-फाउंडर, CEOs, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर बुलाया और पर्पस यही था कि यहाँ पर हम कुछ बिजनेस की बात कर सके, कुछ धंधे की बात कर सके, व्यापार की बात कर सके। और आज मेरा 29th बर्थडे भी था, तो मेरे लिए आज का दिन खास इसलिए भी रहा। और ये मैं बोल सकता हूँ कि 29th जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे रहा, क्योंकि आज हमने उन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जो देश को विकसित बनाने में योगदान दे रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। जब कोई कंपनी चलाता है तो वो रोजगार के अवसर का सृजन करता है। तो सुबह हमने हमारे बीच में चीफ गेस्ट के तौर पर अभिषेक वर्मा जी, जो इंडिया के रिनाउंड बिलियनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और शिवसेना के नेशनल इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर आए। तमाम सारे लोग यहाँ पर एक्स वाइस प्रेसिडेंट अडानी ग्रुप भी रहे। यहाँ पर बिमटेक के CEO अटल इंक्यूबेशन सेंटर के सूर्यकांत जी भी आए। यहाँ पर रामावतार जी, जो कि वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, उनका भी सानिध्य मिला। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के CEO भी यहाँ पर आए, संजय जी। तो तमाम सारे लोग यहाँ पर आए और खास बात ये रही कि यहाँ पर लगभग चेन्नई और बेंगलोर के 25 से ज्यादा लोग आए। तो हमारा प्रयास ये था कि लगभग 80 लोगों का कार्यक्रम करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 140 तक पहुंच गया। कार्यक्रम संपन्न हुआ और सबका यहाँ पर हमने मान सम्मान किया। मान सम्मान से बड़ी बात ये है कि हमारे एसोसिएशन का पर्पस है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़े। आजकल व्यापारी को यही चाहिए। आज देश हमारा विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है और उसमें हमारा एसोसिएशन भी एक छोटी सी भूमिका अदा कर रहा है। अंशुमन जी, जब आज के युग में लोग बात करते हैं कि उन्हें विदेश जाना है रोजगार की तलाश में, वो देश के बाहर चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छा ये जो स्टार्ट किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जहां बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में रोजगार से जोड़ते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम, मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही लोकल हूँ और अब वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल ये जाया जा सकता है प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ में। हमने आज स्पीच में भी यही चीज बोली कि कब तक हम अलग अलग जगह से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब समय आ गया जब हम एक्सपोर्ट करें। अपने छोटे छोटे जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, अगर वो अचार पापड़ बना रही हैं, तो आज समय आ गया कि हम उसको अलग अलग देशों में ले जाएं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल हमने, क्योंकि एसोसिएशन 500 दिन पुराना ही है, और पिछले साल हमने लगभग 50 अलग अलग लोगों के साथ MOUs किए। लगभग 12-15 कंट्रीज के एम्बेसडर्स के साथ मैंने मीटिंग करी कि कैसे, क्योंकि एक माध्यम है, क्योंकि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो आपको लीगली जाना होगा। अगर आप इलीगली जाएंगे तो संभव नहीं, फिर आप गिरफ्त में आ जाएंगे। तो लीगली कैसे जाया जा सकता है, इसलिए हमने कई सारे एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग करी, उनके साथ आपसी सामंजस्य बनाया और आज हमारा एसोसिएशन वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर कर रहा है, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, मतलब ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड लॉन्चिंग तक। आज 4 ब्रांड अंदर लॉन्च हुए, तो एक सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत से लघु उद्योग की बात करें या अलग अन्य उद्योगों की बात करें, आज आपने यहाँ सबको मन साझा करने का मौका दिया। अपने यहाँ पे बहुत अनूठी पहल आपने की, तो कितने ज्यादा लोग आज उत्साहित थे? मैम देखो, भारत जो है ना, भारत में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास MSMEs है और MSMEs बैकबोन है। आप बिना MSMEs के डेवलप किए आप विकसित भारत का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। तो हम MSMEs को टारगेट कर रहे हैं, हम Tier 2 और Tier 3 को टारगेट कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जिनको कोई नहीं छू रहा है, जिनको कोई नहीं मंच दे रहा, हम उसको मंच देंगे। कि होता क्या है, कभी कभी जो स्टार्टअप होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, भारत में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और उसके पीछे का रीजन यही है कि कभी कभी स्टार्टअप को सिर्फ फंडिंग नहीं चाहिए, उसको चाहिए हौसला अफजाई, उसको चाहिए पीठ थपथपाना। तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है, जहाँ पर हमसे हो सकता है हम सरकार की हर योजना को, मोदी जी की हर योजना को हर जरूरतमंद तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंशुमन जी, आज आपके जन्मदिन के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह प्रयास करते रहें और जो विकसित भारत, उन्नतिपूर्ण भारत का सपना आप जो देख रहे हैं वो जरूर साकार। आई एम डॉक्टर रेखा झा और सबसे पहले तो अंशुमन सर को आज बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड आई एम एडमिशन काउंसलर इन एकेडमिक हाइट वर्ल्ड स्कूल पीतमपुरा और पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नए बच्चे जो जिनके पास स्किल्स हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और स्टार्टअप की तरफ लेके जा रहे हैं
वही बात है, विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। नौकरी पाने की बजाय हम ऐसे अपने आप को सक्षम बनाएं कि हम नौकरी देने के काबिल हों। IBSE में जुड़े मुझे 1 साल हो गई। लास्ट मई में मैं अहमदाबाद में अंशुमान जी से मिला था और वहीं उनकी बातों से प्रसन्न होके मेंबरशिप मैंने वहीं ले लिया था। और ये मेरा तीसरा फंक्शन है कि जहाँ मैं रेगुलर आता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि IBSE में अंशुमान जी और उनकी जो टीम काम कर रही है वो आज तक मेरी इस उम्र में कहीं देखा नहीं है। और उनका जो डिवोशन है, उनका जो विजन है 2 टायर और 3 टायर के लोग ये वेरी अप्रिशिएबल है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें वो कामयाब होए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करें। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ। परिचय दीजिएगा कि आप कैसे क्या करते हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति शाह, बेसिकली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बी मैकेनिकल रबर टेक्नोलॉजी प्लास्टिक इंजीनियर। लेकिन सिंस 1972 पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स उस पर रिसर्च करता हूँ। और मेडिटेशन, हीलिंग, काउंसलिंग और वास्तु के लिए मेरी काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो ऑटो मोड में काम करती है। और ये मेरी प्रोडक्ट्स और मेरे रिजल्ट देख के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस USA ने एनर्जी साइंस और वास्तु साइंस में मुझे ऑनरी डॉक्टरेट दिया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर ने उनकी गोल्डन एडिशन में मेरा फोटो प्रिंट करके, नाम प्रिंट करके गोल्ड मेडल दिया है। Well, I'm Mrs. Ruhi Banerjee, an internationally certified career coach. I'm a proud lifetime member of International Career Counselors Club. What I'm doing is I'm trying to bridge the gap between academics and industry readiness and bring about successful professionals for India in the next 2 decades. Being an educationist myself for the last 2.5 decades, I want to bring about this change when I produce students or individuals or youth. They should not be cluttered. They should not be confused. They should have a direction. They should have confidence, awareness, conviction, and a compass, a GPS route where I'm heading without traffic and to the shortest distance possible. And ma'am, what would you like to say about Dr. Anshuman Singh, whose initiative has been appreciated? Dr. Anshuman Singh has been the pivotal point for bringing all of us together. He is the one character or factor who's tying all these forces to bring about. अकेले चले तो क्या ही चले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब साथ मिलके चलेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। ये जो टीम इन्होंने बिल्ड की है हम सबको इकट्ठा लाने के लिए और जिस तरह से इन्होंने वीव किया है, आई एम श्योर वी हैव अ वंडरफुल फ्यूचर एंड अ विजन along with our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We all have your hands together to have a Viksit Bharat 2047. And I urge to all Indians, my Gen Z, stay back in India. India is a potential powerhouse. मत जाओ, यहाँ दुनिया है, स्वर्ग है, जन्नत है, कश्मीर हो ना हो, पर जन्नत यही है।